Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we shall continue our topic, that is about constraint. So open page number 208 from your book. फ़ॉरेन की क्या होती है? फ़ॉरेन की को हम लोग किस तरह से रेफरेंस कर सकते हैं फ्रॉम द पेरेंट टेबल या बेस टेबल से चाइल्ड टेबल में कैसे रेफरेंस कर सकते हैं? फ़ॉरेन की के तहत ही हम लोग लिंक शो कर सकते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल में, ठीक है। बेस टेबल और चाइल्ड टेबल का हम लोग रिलेशनशिप किस तरह से शो कर सकते हैं? फ़ॉरेन की रेफ़र करके, ठीक है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट रेफरेंसेस टू प्राइमरी की, ठीक है, ऑफ सम टेबल और अनदर टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं। अब कि फ़ॉरेन की वो एट्रीब्यूट होता है जो कि रेफरेंस करता है किसी प्राइमरी की को जो कि किसी और टेबल में होगी, ठीक है, और उसको हम लोग किसी और टेबल में एज अ फ़ॉरेन की लेके आएंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, एग्जांपल में हमारे पास दो टेबल हैं, एक है स्टूडेंट रेफरेंस्ड और ठीक है, और दूसरा टेबल हमारे पास है कोर्स का, कोर्स रेफरेंसिंग। कोर्स के अंदर रेफरेंसिंग हो रही है, स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर से हम रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट वाले टेबल में से कौन सा एट्रीब्यूट रेफ़र करेंगे? हम रोल नंबर को रेफ़र करेंगे किस टेबल के अंदर? चाइल्ड टेबल में एज अ फ़ॉरेन की, ठीक है। तो इसके लिए अगर कोड लिखना हो तो हम कैसे क्यूरी लिखेंगे? डैट इज़ क्रिएट टेबल कोर्स, और ये क्यूरी में हम लोग कोर्स टेबल को क्रिएट करते हुए ही क्यूरी मेंशन करेंगे। तो देखते हैं इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, तीन एट्रीब्यूट्स हैं, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ठीक है, और हमारे पास तीसरा एट्रीब्यूट जो है वो फ़ॉरेन की है, दैट इज़ एस रोल नंबर। कोर्स आईडी को मैंने varchar 10 दे दिया, ठीक है, और कोर्स नेम जो है वो varchar 20 दे दिया। उसके बाद एस रोल नंबर है, इसको मैंने क्या किया? रेफरेंस किया, जिस टेबल के अंदर से मैंने लेके आना है, ठीक है। तो मैं कीवर्ड लिखूँगी रेफरेंसेस, उसके बाद मैंने उस टेबल का नाम लिखा, जिस टेबल जो पेरेंट टेबल है, ठीक है, जो बेस टेबल है उसका नाम लिखा, और उसके साथ साथ उस टेबल के अंदर जोन से एट्रीब्यूट को मैंने रेफरेंस करना है, ठीक है, उस एट्रीब्यूट का, उस कॉलम का नाम लिख दिया। और लाजमी तौर पे याद रखिएगा जो डाटा टाइप हम लोगों ने पेरेंट टेबल के अंदर लिखी है, ठीक है, वही डाटा टाइप लाजमी तौर पे आपने इस एस रोल नंबर के आगे भी लिखनी है, क्योंकि ये डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। कॉलम्स होंगे, इनकी डाटा टाइप लाजमी तौर पे सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब इसमें से होगा क्या कि जो बेस टेबल है दैट इज़ स्टूडेंट टेबल, वो रेफ़र होगा चाइल्ड टेबल में। यहाँ तक समझ आ गई। अगर हम लोग ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर दिया हुआ है और उसके अंदर हम लोग ये फ़ॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोड आप लोग क्यूरी जो लिखेंगे वो ये है, एल्टर टेबल। जैसे हमने पढ़ा था कि एल्टर कमांड किस लिए यूज़ होती है, एल्टर क्यूरी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ऑलरेडी जो टेबल क्रिएटेड है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। मॉडिफिकेशन या तो टेबल में कर सकते हैं या फिर हम लोग किसी स्पेसिफिक कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब एल्टर टेबल, उसके बाद कोर्स, उस टेबल का नाम लिख दिया, ठीक है, और फिर मैंने लिखा कीवर्ड ऐड, और उसके बाद कंस्ट्रेंट के बाद मैंने कंस्ट्रेंट का नाम लिखा, कंस्ट्रेंट का नाम फॉर एग्जांपल मैंने FK लिख दिया, और उसके बाद मैंने कौन सी कंस्ट्रेंट लगानी है उसका नाम लिखा। मैंने कंस्ट्रेंट फ़ॉरेन की लगानी है, फ़ॉरेन की लिख दिया। उसके बाद मैं ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम पास कर दूंगी जो मैं फ़ॉरेन की बनाना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको रेफरेंस किया, किससे रेफरेंस कर रहे हैं हम लोग? स्टूडेंट टेबल से, पेरेंट टेबल से आप लोगों ने लाजमी तौर पे उसको रेफरेंस करना है। यहाँ तक समझ आ गई। आप लोगों ने देखा होगा जो रोल नंबर है और एस रोल नंबर है, इसका नाम जो है वो डिफरेंट रख लें, सेम रख लें, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोग फ़ॉरेन की कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं अपने SQL क्यूरी के अंदर। अगर बुक से देखी जाए तो बुक में क्या है, इट इज़ यूज टू डिफाइन एज कॉलम और सेट ऑफ कॉलम एज फ़ॉरेन की। इस तरह से हम लोग फ़ॉरेन की कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कॉलम्स को फ़ॉरेन की बना सकें। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये लिंक बनाने के लिए टेबल्स के दरम्यान में लिंक शो करता है, ठीक है, ये एसोसिएशन शो करता है बिटवीन 2 और मोर टेबल्स, ठीक है, ठीक हो गया।
इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग कौन से एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ करके कौन सी वैल्यू बेसिकली कौन सी कंस्ट्रेंट को यूज़ करके हम लोग फॉरेन की बना सकते हैं। तो इससे सबसे पहले बात की गई है कि फॉरेन की आप लिख दें, ठीक है, और रेफरेंसेस भी आपने देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑन डिलीट कास्केड, ये चीज़ इसलिए यूज़ होता है जो आपने ऑलरेडी फॉरेन की बनाई होती है उसको आप डिलीट करने के लिए, उस रेफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम लोग ऑन डिलीट कास्केड का यूज़ करते हैं। अब बुक के अंदर एग्जांपल देखी जाए, एक एग्जांपल तो हमने पेपर पे देखी, इसके बाद अगर बुक में देखी जाए तो एग्जांपल दी गई है एम्प्लॉय टेबल में। एम्प्लॉय टेबल में सारे एट्रीब्यूट्स लिख दिए और जिस एट्रीब्यूट को मैं फॉरेन की बना रही हूँ, ठीक है, उसको रेफरेंस कर दिया, सिंपली रेफरेंस कर दिया। यहाँ पे फॉरेन की नहीं मैंने यूज़ किया, ठीक है, कीवर्ड, तो मैंने फॉरेन की के बजाय सिंपल उसको रेफ़र कर दिया है किस टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से। अब डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है, वो रेफरेंस हो जाएगा किस टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। ठीक हो गया। या इसको मैं ये तो हमारी थी कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, ठीक है, यानी कि कॉलम के सामने ही मैंने लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको टेबल लेवल कंस्ट्रेंट बनाना चाहती हूँ, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, कॉमा सेपरेटेड कंस्ट्रेंट लिख के उसके बाद कंस्ट्रेंट का नाम लिख देंगे। कोई भी नाम रख सकते हैं आप लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब यूनिक और प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट देखी थी, तो उसमें भी हम लोग कंस्ट्रेंट के बाद कंस्ट्रेंट का नाम लिखा था, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं। उसके बाद आपने कौन सी कंस्ट्रेंट लगानी है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगानी है, ठीक है, वो लिख दिया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम पास कर दिया जिस एट्रीब्यूट के ऊपर, जितने मैंने एट्रीब्यूट स्पेसिफिक एग्जांपल नंबर 2 में की बात कर रही हूँ, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में जो जितने भी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किए हैं उसमें से जोन से एट्रीब्यूट के ऊपर मैंने फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगानी है उसको पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया किस टेबल के साथ, पेरेंट टेबल के साथ, जिसके टेबल के अंदर वो एक्चुअली प्राइमरी की होगी, ठीक है, और इस टेबल में आके वो फॉरेन की बन जाएगी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स हम लोग कैसे लगाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं चेक कंस्ट्रेंट की। चेक कंस्ट्रेंट भी आप अपने टेबल के अंदर एसक्यूएल क्वेरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा कि आपने इसको अप्लाई करना है ताकि आप लोग डाटा वैल्यूज़ को टेस्ट कर सको। जो भी डोमेन इंटीग्रिटी बेसिकली अप्लाई करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं चेक कंस्ट्रेंट को। जो भी वैल्यूज़ एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर ऐड की जा रही हैं उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों को गिवन है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय के बाद हम लोगों ने जो एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय टेबल में जो कॉलम्स बनाने थे एम्प्लॉय टेबल में वो बनाए, ठीक है, 4 कॉलम्स बनाए, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी के ऊपर मैंने चेक लगा दिया कि सैलरी वही ऐड की जाएगी, सैलरी वही कंसीडर की जाएगी जो कि 1 लाख से लेस होगी। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से आप लोग चेक्स भी अपने टेबल के अंदर लगा सकते हैं, अपने एसक्यूएल क्वेरी में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है ऐड ड्रॉप कंस्ट्रेंट भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों ने एल्टर कीवर्ड यूज़ करना होगा, ठीक है, और एल्टर के बाद टेबल और टेबल का नाम दे देना होगा। इस तरह से आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपने कंस्ट्रेंट्स बनाई होंगी या फिर जो ऑलरेडी टेबल क्रिएट है। एक दफ़ा आप लोगों ने ऑलरेडी टेबल एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल, तो एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर आप लोग चेंजिंग करने के लिए कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ऐड क्यूरी की हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं जहाँ पे हमने फॉरेन की ऐड की थी, ठीक है, एल्टर टेबल कोर्स, ठीक है, ऐड कंस्ट्रेंट फॉरेन की एफ़ की फॉरेन की रोल नंबर जो भी आपने और जहाँ से रेफरेंस करना होता है उसका रेफरेंस दे देना होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है ड्रॉप की, ठीक है। तो ड्रॉप में क्या है कि जब हम लोगों ने किसी रेफरेंस को किसी कंस्ट्रेंट को ख़त्म करना होता है तो फिर हम लोग ये यूज़ करते हैं ड्रॉप का क्यूरी, ठीक है। एल्टर टेबल डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट के अंदर से मैं कंस्ट्रेंट ख़त्म करना चाहती हूँ प्राइमरी की, तो इस तरह से मैं लिखूँगी अल्टर टेबल डिपार्टमेंट ड्रॉप प्राइमरी की कास्केड। तो इस तरह से क्या होगा कि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर से जो हमारे पास प्राइमरी की बनी होगी वो रिमूव कर दी जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें देखें तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय और उसके अंदर से होगा क्या है कि हमने जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाई होगी उस फॉरेन कंस्ट्रेंट को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी कंस्ट्रेंट्स यूज़ कर सकते
सकते हैं अपने SQL क्यूरी में। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।